समय था रात के करीबन 1 बजे का। अटलांटिक ओशन के ऊपर से और ट्रांजिट फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। इस अटैक ऑफ किया हुए 4 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका था और इस वक्त तक प्लेन में सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर इसी दौरान अचानक कॉकपिट में पायलट के सामने एक वार्निंग आई, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वार्निंग। ये वार्निंग थी प्लेन में फ्यूल खत्म होने की। हवा में 39,000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र के बीच फ्लाइट 236 का फ्यूल खत्म हो चुका था। पायलट्स के होश उड़ गए क्योंकि वो लोग अटलांटिक ओशन के बीचों बीच थे और दूर दूर तक जमीन का भी कोई नामो निशान नहीं था। यानी पायलट के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वह था प्लेन में बैठे 293 पैसेंजर्स के साथ अटलांटिक के डीप पानी में डूबकर अपनी जान देने का, जो कि लगभग तय भी था। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक रियल और बेहद रोमांचक फ्लाइट स्टोरी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके गूज बम्स खड़े हो जाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी न्यू कहानी मिस न करें। चलो शुरू करते हैं। लेकिन फिर इसी दौरान इस प्लेन के साथ कुछ ऐसा होता जो काफी हैरान कर देने वाला था। क्या हुआ था हवा में समुद्र के बीचों बीच 39,000 फीट की ऊंचाई पर और ट्रांजिट फ्लाइट 236 के साथ? चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से 23 अगस्त 2000 को लोकल टाइम के अनुसार रात के 8:52 पर। ट्रांजिट एयरलाइंस का एयरबस A330 कनाडा के टोरंटो से पोर्चुगल की लिस्बन के लिए उड़ान भरता है। ये एक 7 घंटे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट थी जिसमें 293 पैसेंजर्स, 2 पायलट्स और 13 क्रू मेंबर्स थे। टेक ऑफ करने से पहले प्लेन में लगभग 46.2 मेट्रिक टन फ्यूल भर गया, जो कि जरूरत से 4.5 टन ज्यादा ही था। प्लेन उड़ा रहे थे 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर डर्क। कैप्टन रॉबर्ट को लगभग 16,800 आवर्स प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर डर्क को 796 आवर्स का एक्सपीरियंस था। उन्होंने एयरबस A330 में ही बीते थे। पैसेंजर की बोर्डिंग के बाद लोकल टाइम के मुताबिक 8:52 पर यह प्लेन टेक ऑफ करता है और महज कुछ ही मिनट में यह हवा में 39,000 फीट की एल्टीट्यूड तक पहुंच जाता है, जो कि इसका क्रूजिंग एल्टीट्यूड था। उड़ान के बाद प्लेन सीधे अटलांटिक को क्रॉस करते हुए लिस्बन में उतरने वाला था। टेक ऑफ के वक्त प्लेन में सब कुछ नॉर्मल था। अधिकतर पैसेंजर सो रहे थे और क्रू मेंबर्स और पायलट्स के पास कोई खास काम नहीं था। प्लेन उड़ान भरने के 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका था और यह अटलांटिक के बीचों बीच था। तभी रात की 1:03 पर कैप्टन रॉबर्ट कॉकपिट में एक असामान्य रीडिंग नोटिस करते हैं। कुछ ही देर में एक एरर भी शो होने लगता है। यह था हाई ऑयल प्रेशर। अब की लंबी नॉनस्टॉप फ्लाइट्स में ऐसे छोटे मोटे एरर्स आना आम बात थी और पायलट्स खुद या क्रू की मदद से कॉकपिट में बैठे बैठे ही इन्हें ठीक कर देते हैं। लेकिन इस फ्लाइट में जो एरर दिख रहा था वह नॉर्मल नहीं था। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों को ही एयरबस A330 का इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पूरे करियर में इस तरह का प्रॉब्लम पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने फ्लाइट मैनुअल खोलकर इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मैनुअल में भी कुछ नहीं था। अब अगर चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप समुद्र के बीचों बीच होते हैं तो आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। इसलिए कैप्टन ने मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर से मदद मांगी, लेकिन मेंटेनेंस टीम भी इस एरर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेंटेनेंस टीम ने पायलट को एडवाइस दी कि वो लोग लगातार इस पर ध्यान रखें और जैसे ही उन्हें कुछ पता चले तुरंत इन्फॉर्म करें। काफी वक्त बीत चुका था और पहले सब यह मानकर रिलैक्स हो चुके थे कि यह शायद किसी फॉल्टी सेंसर की वजह से हुआ होगा। लेकिन इस घटना के आधे घंटे बाद रात के 36 मिनट पर पायलट्स को एक और वार्निंग दिखाई देती है। यह वार्निंग थी फ्यूल इम्बैलेंस की। दरअसल हर प्लेन में फ्यूल दोनों विंग्स में बराबर रहता है, लेकिन कभी कभी फ्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए कॉकपिट में इम्बैलेंस की वार्निंग सुनाई देती है। लेकिन यह एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे पायलट्स कॉकपिट में बैठे बैठे ठीक कर सकते थे। पायलट्स ने ऐसा ही किया। प्लेन के राइट विंग में फ्यूल कम था, इसलिए उन्होंने लेफ्ट विंग से राइट विंग में फ्यूल ट्रांसफर किया और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया। लेकिन दोनों पायलट्स नहीं जानते थे कि इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनकी जान पर आफत बन सकता था।
फ्यूल ट्रांसफर के बाद इंजन नंबर 2 में ऑयल टेम्परेचर गिरने लगा और ऑयल प्रेशर बढ़ने लगा। पायलट्स मामले की गंभीरता को समझते हुए थोड़ा सीरियस हो गए। वो अटलांटिक ओशन के सेंटर में थे और दूर दूर तक कोई जमीन नहीं थी। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पोर्चुगल में था और पायलट्स ने तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी से इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। परमिशन मिल गई और उन्होंने प्लेन को लिस्बन की तरफ मोड़ दिया। लेकिन इसी दौरान कैप्टन को पता चला कि प्लेन में हर गुजरते सेकंड के साथ 1 गैलन फ्यूल कम हो रहा था और अब उनके पास केवल 60 टन फ्यूल बचा था, यानी सिर्फ आधा घंटा ही उड़ सकते थे। रात के 2:13 पर प्लेन के राइट विंग के इंजन नंबर 2 ने फेल कर दिया। अब प्लेन में सिर्फ एक इंजन बचा था। पायलट्स ने प्लेन को एक इंजन पर उड़ाते हुए 39,000 फीट की एल्टीट्यूड से 33,000 फीट पर लाया। फ्यूल अब भी तेजी से कम हो रहा था। पायलट्स ने लीकेज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे की वजह से नहीं खोज पाए। मेंटेनेंस यूनिट ने सलाह दी कि प्लेन को 33,000 फीट से 20,000 फीट तक ले जाएं ताकि लीकेज पता चल सके। लेकिन पायलट्स ने कोई रिस्क नहीं लिया और 33,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ही रहे। अब पायलट्स को उम्मीद थी कि वे एक इंजन के दम पर लिस्बन एयरपोर्ट पर सेफली लैंड कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लैंडिंग के वक्त किसी भी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए रनवे तैयार रखी थी। प्लेन धीरे धीरे लिस्बन एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन 10 मिनट बाद प्लेन का इंजन नंबर 1 भी फेल कर गया। अब दोनों इंजन फेल हो चुके थे। इंजन फेल होने के बाद प्लेन की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद हो जाती है, लेकिन प्लेन ग्लाइड करना शुरू करता है। एयरबस A330 का ग्लाइड रेशियो 15:1 था, यानी 15 फीट हॉरिजॉन्टल ट्रैवल पर 1 फुट वर्टिकल डिसेंट होता है। एयरपोर्ट तक केवल 121 किलोमीटर बची थी। ग्लाइड करके लैंड करना संभव था। पायलट्स ने प्लेन को 360 डिग्री टर्न कराते हुए एल्टीट्यूड 20,000 फीट से 5,000 फीट तक घटाया। फिर प्लेन को 2,000 फीट एल्टीट्यूड पर लेकर आए। प्लेन रनवे पर लैंड हुआ। लैंडिंग के दौरान प्लेन बाउंस भी हुआ, लेकिन ब्रेक्स लगाकर स्टॉप कर दिया गया। पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को हल्की चोटें आईं, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ट्रांजिट एयरलाइंस फ्लाइट 236 इतिहास में दुनिया की लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ग्लाइड करने वाली प्लेन बनी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उड़ान से पहले मेंटेनेंस क्रू ने प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम में गलत पार्ट इंस्टॉल किया था। फ्यूल लीकेज इसी वजह से हुआ। कनाडा गवर्नमेंट ने कंपनी पर 2.5 लाख कैनेडियन डॉलर का फाइन लगाया और एयरबस ने सभी प्लेन्स में जरूरी बदलाव किए।